गाड़ी गिर जाती है, टूट जाती है। इतने इतने ऊंचे सीवर कर रखे हैं। जब से आम आदमी का ही तब से एक भी काम नहीं हुआ। आम आदमी का भी पार्षद है, आम आदमी का भी विधायक है, कुछ भी काम नहीं हुआ जब से आम आदमी की सरकार दोनों यहाँ पे आई। पहले बीजेपी की थे, सफाई होती थी, अब बिल्कुल नहीं। एमसीडी तो कोई काम करता नहीं है। नाली है, ये देखिए कि निकाला हुआ है और फिर अंदर चला गया। विधायक के पास जाना है तो ढूंढना पड़ेगा, उनको कहाँ मिलेंगे। ये कीचड़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे छोटे छोटे बीमार पड़ जाते हैं। बारिश में तो सब पानी भर जाते हैं, नाली के बाहर आ जाते हैं, गली में आ जाते हैं। बुखार, डेंगू, मलेरिया की सारी शिकायतें आती हैं बच्चों को। 1.5 साल से आप देख रहे हो, यहाँ से पूरी वो देखो वहाँ तक पानी जा रहा है पूरा। और डेंगू इतना फैल रहा है, ये एमसीडी वालों को ये नहीं कि दवाई डाल के जाते थे, अब तो दवाई भी डाल के नहीं जाते। ये कूड़े कचरे की समस्या है, ये गलियाँ तोड़ के डाल दी है। इधर बहुत दिनों से पड़े अभी तक ठीक ही नहीं करवाई, तोड़ के डाल दिए। नाले वगैरह भाई जमादार आता है, कूड़ा निकाल के चला जाता है, फिर बहुत दिनों बाद ही उठाने आते हैं। ना पानी आ रहा हमारे गली में। आज जो नाला साफ करता है उससे बोल ले जाओ तो करता है हम लोग से। नालियाँ भरी हुई हैं, मच्छर वगैरह ज़्यादा हो गए, वो कहते हैं तो सुनते नहीं। ना तो कभी साफ सफाई वाला आता है। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्ज़ा साहिल बेग। एमसीडी के इलेक्शन नज़दीक है और वोटिंग से पहले हम जनता से जानने आए हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। हम बवाना के शाहबाद डेरी वार्ड नंबर 28 में आए हैं, जो कि यहाँ पे लोगों की समस्याएं क्या हैं और एमसीडी ने अपने कार्य ठीक से किए हैं या नहीं किए, ये हम जनता से जानने आए हैं। तो आइए जानते हैं। समस्या सारे नाली की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। या पानी जब पानी आता है तो सारे नाली का पानी हमारे बाहर आ जाता है। ये कीचड़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बच्चे छोटे छोटे बीमार पड़ जाते हैं। बारिश में तो सब पानी भर जाते हैं, नाली के बाहर आ जाते हैं, गली में आ जाते हैं। नाली का पानी सड़कों पे आ जाता है। सड़कों पे आ जाता है जी। बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। दिक्कतें हर चीज़ की परेशानी है सर। तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, देखो खांसते वास्ते, इन्हें बुखार, डेंगू, मलेरिया की सारी शिकायतें आती है बच्चों को। एमसीडी का छिड़काव हमने तो देखा ही नहीं जी, वो तो रोडों पे ही होता है जी, यहाँ कहाँ गली में हो रहा है सर। क्या है, नाली उली साफ नहीं हो रहा है। नाली घर में पानी भरते हैं, सूत उठ के नाली में हाथ डालते हो, दवाई डालने नहीं आ रहा है। बीमारी ऐसी चल रहा है, बहुत सबके तबीयत खराब होते हैं। बताओ, ये कूड़े कचरे की समस्या है, ये गलियाँ तोड़ के डाल दी है। इधर दिक्कत होती है निकलने बढ़ने में, गाड़ी वाड़ी वगैरह के लिए रोडे पड़ रहते हैं मोटे मोटे, तो उनमें गाड़ी वगैरह स्लिप होने का डर रहता है। बहुत दिनों से पड़े अभी तक ठीक ही नहीं करवाई, तोड़ के डाल दिए। नाले वगैरह भाई जमादार आता है, कूड़ा निकाल के चला जाता है, फिर बहुत दिनों बाद ही उठाने आते हैं। यही नाली की जो बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, लिमिट से बाहर हो गई। बच्चे छोटे छोटे निकल नहीं पा रहे, गाड़ी वाहन हमारे नहीं निकल पा रहे हैं। ये परेशानी ही परेशानी है। गाड़ी गिर जाती है, टूट जाती हैं। इतने इतने ऊंचे सीवर कर रखे हैं, यही परेशानी है और क्या है। एक बार जरा सीवर दिखाइए। अब ये देख लो ना, ये आपके सामने ही जो भी है, सामने ही तो है बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने नहीं है सारा कुछ। ये सफाई कर्मचारी आते हैं आपके वार्ड में? नहीं आते हैं। देख लो कितना बुरा हाल है, ये भी देख लो गली में। और ये 15-20 दिन में अब कूड़ा निकल गया। 5-6 दिन से पहले कूड़ा नहीं उठेगा। आज 4 दिन हो गए कूड़ा निकले हुए। इसको कूड़ा निकालते तो उठाते नहीं है, वो गाड़ी निकाल नहीं पाते हैं, ना इधर ना उधर, दोनों तरफ यही हाल है। और पानी भी गड्ढों में भरा हुआ। तो एमसीडी की जो कचड़े वाली गाड़ी है वो आती है? एमसीडी गाड़ी भी आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन कभी आवे कभी नहीं आती। अब वहाँ डालने जाते हैं कूड़ेदान में, तो ना वहाँ यहाँ को डालो, तुम कूड़ा यहाँ मत डाल दो, घर में कौन इकट्ठा कर लेगा। जल्दी से काम नहीं हो रहा सही से, जैसे करना चाहिए इनको वैसा कर नहीं रहे। 15 सालों में एक ही बार बस एक ही बंदा आया था, वो काफ़ी दिन हो गए, 12-13 साल हो गए बेचारे को उसको, बस वो तो सफा करता था। बाकी उसके बाद में कोई नहीं सही आया। उसको मरने के बाद में कोई सही नहीं आया। और नाली भी ऐसी पड़ी रही भरी, देख लो सारी नाली गंदी हो रही है। सारा तोड़ फोड़ के फेंक गए, इसके बिना बनाने का नाम ले रहे। गाड़ी निकाल ही नहीं पाते, बच्चे खेल ही नहीं पाते। मच्छर इतना बहुत ज़्यादा, नाली में इतना कचरा भरा पड़ा, निकाल देंगे तो पिटांगे नहीं। यहाँ तो निगम पार्षद जीत के चला जाता है, वो रोहिणी 28 में रहने लगता है। और निगम और जो विधायक हैं वो यहाँ से जीत के चले जाते हैं, वो 28 में चले जाते हैं। अब कोई समस्या की समाधान है तो 28 में उनके पास में जाओ। है दूसरी समस्या नाली की है। नाली 15-15 दिन में निकालते हैं, 5-6 दिन में कूड़ा निकलेगा कम से कम, उठेगा यहाँ से। अच्छा, पानी कभी गंदा आता है, कभी साफ आता है पानी भी। तो ये बताओ ना कि आखिर हम जाएं तो किसके पास में जाएं?
एमसीडी से शिकायत करते हैं आप, लेकिन कोई भी समाधान नहीं होता। क्या कहाँ समाधान है बताओ ना, आप देख रहे हो आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है, बताओ सब आपके सामने ये जो भी है, तो हम कहाँ जाएं बताओ। 28 सेक्टर जाए हमसे मतलब शिकायत करने के लिए हम यहाँ से, जबकि यहीं के विधायक हैं, यहीं के पार्षद हैं, यहाँ से इलेक्शन जीते हैं और 28 में जाकर रहने करे, ये कौन सा हिसाब बताओ। तो मैं यहाँ पे कोई सुविधा वाली बात नहीं है भाई साहब, कोई सुविधा जो कैसी सुविधा हो, सुविधा वाली बात नहीं है। और आगे जाकर रोड देखो, आगे भी रोड खराब पड़े हैं सब जो है ये सीमेंट डाल के रोड ठीक नहीं करेंगे, ऐसे पड़े हैं। ये रोड तो है ही नहीं, रोड जो बनता है फिर कोड़ करके बराबर कर दिया जाता है, और बराबर करने के बाद में समरसिबल देखिए कि डाला भी गया है तो उसमें आदमी चल नहीं पाएगा, पैर हाथ भी टूट जाएगा चलने के बाद। अब ये बताओ कि इतनी ऊंची है, अगर अंधेरा में अगर आदमी रात में निकलना चाहे तो पैर हाथ टूटेगा जी, चल नहीं पाएगा। इसके बाद में भी कोड़ खन करके छोड़ दिए, जिसको ज़रूरत हुआ वो अपने दरवाजे के पास सिर्फ चिकना करके प्लेन करके छोड़ दिया। अब एमसीडी तो कोई काम करता नहीं है। नाली है ये देखिए कि निकाला हुआ है और फिर अंदर चला गया, उठाने वाला कोई नहीं आएगा। अगर वहाँ जाते हैं तो वहाँ अफसर लोग सुनवाई नहीं करते हैं। विधायक के पास जाना है तो ढूंढना पड़ेगा उनको, कहाँ मिलेंगे। अगर जाते भी हैं किसी प्रकार तो सुनने वाले नहीं हैं। ये जो कचरा लगा है ये कितना पुराना है? ये 4 दिन हो गया, ये 4 दिन का निकाला हुआ है, और 4 दिन में आधा तो अंदर चला गया ही, आधा में जैसे 4 दिन निकाल करके छोड़ दिया गया। अब तो यहाँ आदमी चले फिरेगा, पानी भी गिरेगा तो ये नाली में ही चला जाएगा। अब 4 दिन के बाद आएगा, थोड़ा बहुत पानी उठा करके चला जाएगा। अब इसमें कुछ नाली तो भरा के भरा रह गया। अब फिर उठाने आएगा, फिर निकालने आएगा तो 15 दिन के बाद, और वो भी आधा निकालेगा, आधा इसी में रह जाएगा। हमारे वार्ड में सफाई की समस्या है, नाली वगैरह साफ़ नहीं होती है और मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कोई सुविधा नहीं है, यही सब है। सफाई कर्मचारी आते हैं या नहीं आते? सफाई कर्मचारी हमारे गली में तो आते नहीं हैं। नहीं आते ना। तो कैसे हालात हैं आपके गली के? गली के हालात बहुत ख़राब है जी, बहुत नालियाँ भरी हुई हैं, मच्छर वगैरह ज़्यादा हो गए जी। वो कहते हैं तो सुनते नहीं हैं सफाई कर्मचारी वाले। तो पिछले 15 सालों में कैसे हालात रहे हैं? सफाई कर्मचारी आए, काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ? पिछले तो पहले तो ठीक था, अब इस समय में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। जी जी, पता नहीं क्या चक्कर है, न तो गली में आते हैं न कुछ करते हैं। हमारे वार्ड में तो ये है जी, ना तो कभी साफ सफाई वाला आता है जी, ना ही कभी, पहले तो मच्छर छिड़का बिड़का होते थे, वो कोई नहीं आ रहा, कोई भी जो है जी। ना पानी आ रहा हमारे गली में, तो जो है बस ये राशन की लाइन में लगे रहते, 3-3 4-4 घंटे राशन की लाइन में लगे रहते हैं। सारा राशन में भी पैरों में दर्द हो जाता है खड़े खड़े, जो राशन टाइम पे नहीं मिलता। और ये आपके गली में सीवर लाइन डली है? सीवर लाइन नहीं डली, तो उधर में सिर्फ पानी के पाइप डाल दिए, पानी नहीं आ रहा है। टैंकर आते हैं, टैंकर में भी मार धार रहती है। पानी की भी बहुत समस्या है। पानी की बहुत ज्यादा है। अरे समस्या तो यही सब है ना, कूड़ा उठ रहा है ना, गली साफ हो रही ना, रोड साफ हो रहे हैं जी, और ना नाले साफ हो रहे हैं, यही सब तो समस्या है। जब तक तो जब आप जाते हैं पार्षद के पास और शिकायत कराते हैं अपनी, तब कोई भी समाधान नहीं होता? ना, कोई नहीं समाधान होता है जी। हम लोग पेंशन उनसिन के लिए सब कुछ के लिए दौड़ रहे हैं, कोई काम हम लोग का नहीं हो रहा भैया। सफाई के लिए जाते हैं, नालियों के लिए जाते हैं? हाँ, कोई काम के लिए जाते हैं, नहीं होता हमारा काम। आज जो नाला साफ करता है उससे बोलने जाओ तो करता है हम लोग से। 1.5 साल से आप देख रहे हो, यहाँ से पूरी वो देखो वहाँ तक पानी जा रहा है पूरा, और डेंगू इतना फैल रहा है। ये एमसीडी वालों को ये नहीं है कि पहले तो फिर भी दवाई डाल के जाते थे, अब तो दवाई भी डाल के नहीं जाते, अब तो दवाई भी डाल के नहीं जाते। अब कोई जिम्मेवार होगा, कोई अगर किसी को डेंगू या कोई बीमारी हो जाए, कौन जिम्मेवार होगा? देखो कितने कीड़े पड़े हुए हैं इसमें। पर एमसीडी वाले कहते हैं आते हैं चले जाते हैं देख के। मुख्य समस्या नाली वाली मुख्य समस्या। और कूड़ा देख रहे हो वहाँ पे पूरा एक बार कूड़े का पूरा देखो, वहाँ ढेर लगा हुआ है, बाथरूम पूरा ब्लॉक है, दोनों लाइन ब्लॉक है पूरी एकदम। स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को दिक्कत होती है, वहाँ पे देखो पूरा पानी भरा हुआ है। हम एमएलए ऑफिस में भी गए थे, वो बोले करवा देंगे 2-3 दिन में, 2 बार जाके आए, 2-3 दिन में करा देंगे, 2-3 दिन में करा देंगे बोल के पल्ला झाड़ दिया अपना। हम एमसीडी ऑफिस में गए, वो कभी ड्राइवर मर गया, कभी ड्राइवर का भाई मर गया, आज ड्राइवर नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। इस चक्कर में वो कह रहे अब हफ्ता भर लगेगा। जब से आम आदमी का आई तब से एक भी काम नहीं हुआ। आम आदमी एमसीडी में नहीं है? हमारे यहाँ पे आपके यहाँ पार्षद आम आदमी का है? आम आदमी का भी पार्षद है, आम आदमी का भी विधायक है, कुछ भी काम नहीं हुआ जब से आम आदमी की सरकार दोनों यहाँ पे आई हैं। जी हाँ, पहले बीजेपी की थे, सफाई होती थी, अब बिल्कुल भी नहीं होती।
गंदगी है काफ़ी, नाले वगैरह सफाई होती नहीं है जी। और रोड के किनारे काफ़ी डस्ट पड़ा है, कोई उठाने वाला है नहीं। हफ्ते में 10 दिन पे कोई दिख जाता है, वैसे तो बस सफाई कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। ना ऐसा कुछ नहीं। एमसीडी वाले बिल्कुल ही, एमसीडी वाले, ये गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का कुछ भी ऐसा इशू नहीं है। ये जो एमसीडी है, मुख्य समस्या नाली वाली मुख्य समस्या। अरे कूड़ा देख रहे हो वहाँ पे पूरा एक बार कूड़े का पूरा देखो वहाँ ढेर लगा हुआ है, बाथरूम पूरा ब्लॉक है, दोनों लाइन ब्लॉक है पूरी एकदम। स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को दिक्कत होती है, वहाँ पे देखो पूरा पानी भरा हुआ है। हम एमएलए ऑफिस में भी गए थे, वो बोले करवा देंगे 2-3 दिन में, 2 बार जाके आए, 2-3 दिन में करा देंगे, 2-3 दिन में करा देंगे बोल के पल्ला झाड़ दिया अपना। हम एमसीडी ऑफिस में गए, वो कभी ड्राइवर मर गया, कभी ड्राइवर का भाई मर गया, आज ड्राइवर नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। इस चक्कर में वो कह रहे अब हफ्ता भर लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ मैं मिर्ज़ा साहिल बेग, न्यूज़ 44 दिल्ली।